Good morning, students. As in my previous video, I started chapter 1 Nicobovinus, and I had explained the story of a boy who who having extraordinary capabilities. Um, he and his friend Rosie having wild ideas, and they had started to discover the land of dragons. After when they leave her town street, a narrow street, they met with night watchman, and they sprinting away as fast as they could. Okay, now I am going to start rest part of this chapter. Okay, and they didn't stop running until they had crossed 3 bridges and tripped over a dog that was lying asleep under a garden wall. Rosie's bottle of lemonade smashed against the wall, and the dog leapt to its feet, barking as if it had thought dog's doomsday had arrived. जब वो लोग वहाँ से भागे जान बचा करके नाइट वॉचमैन से, जितनी तेज़ वो भाग सकते थे, वे तब तक नहीं रुके जब तक कि उन्होंने 3 ब्रिजेस क्रॉस कर ली और ट्रिप्ड ओवर, और कहाँ पहुँच गए वो? गार्डन वॉल में, गार्डन वॉल के पास जहाँ पे डॉग लेटा हुआ था, सो रहा था। गार्डन वॉल के नीचे डॉग सो रहा था, और जो रोज़ी जो अपना वो रास्ते के लिए जो लेकर के आई थी, उसकी बॉटल लेमोनेड की बॉल के सामने क्या हो गई? स्मैश्ड हो गई, टकरा के चूर हो गई। और जो डॉग था वो अपने फीट पे ऊपर खड़ा हो गया और इतनी तेज़ भौंकने लगा कि ऐसा लग रहा था कि वो एकदम अंतिम दिन है उन दोनों का। डॉग्स डूम्सडे मतलब होता है कि आखिरी दिन। फॉर अ मोमेंट दे वर श्योर it was going to bite them, but then it noticed the 2 buns that had rolled into the gutter, and it pulled them down, barked thank you, and ran off to tell its friend. For a moment, और उसी क्षण वो दोनों एकदम श्योर थे कि वो उनको काटने जा रहा है, लेकिन तभी उसने नोटिस किया। किसने? डॉग ने नोटिस किया, जो वो अपने रास्ते के लिए 2 बंस लाए थे, वो रोड होते होते गटर में चले गए, और जो डॉग था वो उनको बंस को खाने लगा नीचे जाके, और बाग डैम, और ऐसा भोग रहा था कि जैसे कि वो उनको थैंक यू कह रहा हो, उनका धन्यवाद कर रहा हो। किसके लिए? जो वो बंस खा रहा था। और वो भागा अपने दोस्तों को बताने के लिए। ओके, वी आर नॉट गोइंग टू गेट फॉर विदाउट सप्लाईज, सेड रोजी ग्लूमली। ग्लूमली मीन्स दुखी होके। अब रोज़ी ने दुखी होकर क्या कहा कि विदाउट सप्लाईज हम बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे, नहीं जा सकते। आई वंडर इफ़ आई कुड पिक अ फ्यू दोज, सेड निकोबोविनस, गैजिंग अप एट एन एप्पल ट्री
on the other side of the garden wall. निकोबोमियस ने एप्पल ट्री पे देखते, गैजिंग मीन्स लुक डालना, देखते हुए जो गार्डन वॉल थी जहाँ पे डॉग लेटा हुआ था उसके अदर साइड में जो ट्री था एप्पल का, वो देखते हुए उसने कहा कि अगर मैं इसमें से थोड़े ले सकता हूँ. ऑफ कोर्स यू कैन, सेड रोजी, स्टैंड ऑन माई शोल्डर. रोजी क्या कह रही है? रोजी कह रही है कि हाँ तुम कर सकते हो, अब क्या खड़े हो जाओ मेरे शोल्डर पे. एज यू कैन सी दिस इन दिस पिक्चर, रोजी वॉज स्टैंडिंग एंड निकोबोमियस sat on her shoulder and trying to reach to the apples. Okay, right? So Nicobomius stood on Rosie's shoulders and climbed on to the wall, but the tree was further away than he thought, and as he reached out he lost his balance and fell with a crash down into the most magnificent garden he had ever been in. So निकोबोमियस खड़ा हो गया रोजी के शोल्डर पे एंड क्लाइम इनटू, और वॉल तक चढ़ गया. बट ट्री क्या था, जितना उसने सोचा था उससे भी अभी भी क्या था, दूर था. और वो जैसा उसने वहाँ तक पहुँचने के लिए बढ़ा, अपना हाथ बढ़ाया उसने अपना क्या किया, बैलेंस खो दिया और क्रैश हो गया, गिर गया वो दूसरी तरफ, वॉल के दूसरी तरफ, जहाँ पे मोस्ट मैग्निफिशेंट मतलब ग्रैंड, बहुत ही अच्छा गार्डन. कहाँ पहुँच गया वो, ऐसे गार्डन में जहाँ पे कि वो जो जैसा उसने अभी तक नहीं देखा था. इतना सुंदर वो गार्डन था, जितने गार्डन उसने अभी तक देखे थे उन सब से वो सुंदर था. निकोबोमियस लुक बैक अप एट द हाई वॉल, but there was no way he could climb back. निकोबोमियस ने पीछे देखा उस ऊंची दीवार को, बट वहाँ पे कोई रास्ता नहीं था उस पे वापस चढ़ने का, क्योंकि उधर से तो वो रोजी के शोल्डर पे चढ़ के गया था, वॉल तक पहुँचा था. What am I going to do? He yelled. Yelled means क्या होता है, a cry with pain. A loud cry with pain, बहुत मतलब कराहना, बहुत जब हम लोग बहुत परेशानी, बहुत पेन से जो कोई चिल्लाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एड. अब उस क्या कह रहा है वो कि अब मैं क्या करूँगा, क्या करने जा रहा हूँ. You will think of something, Rosie yelled back, crossing her finger very hard. जब हम किसी के लिए विश मांगते हैं तो हम लोग अपनी फिंगर ऐसे क्रॉस करते हैं ना, तो उसने भी, रोजी ने भी ऐसा ही किया और वो भी चिल्लाई कि तुम कुछ ना कुछ ज़रूर करोगे, क्योंकि उसको केवल उसको पता था ना कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉय है, वो कुछ ना कुछ कर लेगा. Ew, said a voice behind Nicobomius. अब निकोबोमियस के पीछे से आवाज़ आई, ओ. Nicobomius didn't stop to look who it was. He ran straight into a tree. निकोबोमियस बिल्कुल रुका नहीं ये देखने के लिए कि कौन पीछे से बोला. वो भागा और सीधे पेड़ पे चढ़ गया. Got you, said the voice, and Nicobomius felt 5 thick fingers on his neck. अब जो आवाज़ आई थी उससे क्या कहा, पकड़ लिया, और निकोबोमियस के नेक को निकोबोमियस से क्या फील किया कि 5 मोटी उंगलियों ने उसके नेक को पकड़ा है.
ओह सेड निकोबोमनस। अब निकोबोमनस के मुंह से कैसे आवाज आई? ओह। I have been waiting for you, said the voice. And Nicodemus felt 5 more thick fingers round his wrist. आवाज़ क्या कह रही है कि मैं तुम्हारा क्या कर रहा था? वेट कर रहा था। और निकोडेमस से अब क्या फेल्ट किया कि वही मतलब वो 5 मोटी उंगलियों ने उसकी रिस्ट को पकड़ा है। Nicodemus, instead of trying to run away, doubled himself up and went backwards as fast as he could. So the man's legs were knocked from under him and he landed in a pile of leaves. लेकिन निकोडेमस ने भागने की जगह उसने अपने आप को फोल्ड किया और जितना पीछे वो जा सकता था उतना वो गया। सो मैंस के जो लेग से उसके नीचे से वो नीचे उसने कहाँ लैंड किया? सूखे पत्तियों के ढेर पे। आर यू ऑल राइट? called Rosie, but she didn't hear any reply except for the man who growled. रोजी ने क्या पूछा? तुम ठीक हो? लेकिन उसको कोई भी अपना रिप्लाई नहीं मिला, बजाय इसके कि जो आदमी था जिसकी आवाज़ आई थी वो क्या हुआ? ग्रॉल गुर्राया। जस्ट यू वेट बोथ ऑफ यू, तुम दोनों रुको, वेट करो। ओ डियर सेड रोजी, साउंड लाइक ट्रबल, एंड शी वॉज राइट। रोजी ने क्या कहा? ओ डियर, और उसका जो साउंड था वो क्या था? ट्रबल, परेशानी वाला था, और वो सही थी। वो कैसे सही थी? क्योंकि अब क्या हो गया था? निकोडेमस कोई परेशानी में फंस गया था दीवार के पार जा कर के। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फाइंड आउट अगेन हार्ड वर्ड्स of this chapter and mark in your book. This is a homework. Okay, thank you.